दोस्तों, भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना का डिस्कशन आज के इस वीडियो में करने वाला हूं जो कि कश्मीर से हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। हो सकता है दोस्तों इस घटना के बारे में आपने पहले कभी ना सुना हो, कहीं भी इसके बारे में ना पढ़ा हो, लेकिन आज के इस वीडियो के देखने के बाद में आपको इस घटना के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कश्मीर के अंदर में आतंकवादी इतने ज़्यादा हिंदुओं के ऊपर हावी क्यों हो गए, उनका हौसला इतना क्यों बढ़ गया। तो दोस्तों बात यह है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भारत के इतिहास में एक ऐसा भी काला दिन था जिस दिन भारत के गृह मंत्री यानी कि भारत के होम मिनिस्टर की बेटी का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया था और उनकी बेटी को वापस करने के बदले में 5 खतरनाक आतंकवादियों को जेल से रिहा करना पड़ा था। तो ज़्यादातर लोग इस बात पर बिलीव नहीं करेंगे और कहेंगे सर ये गलत खबर है। तो आप इस बारे में गूगल पर भी सर्च कर लेना, बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। इस चीज़ को और अच्छे से अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए इसके एक एक वीडियो, एक एक प्रूफ, एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि समझ लीजिए आज के समय में अगर इस बात को मैं बोलूं तो ऐसा मान सकते हैं कि भारत के गृह मंत्री कितना बड़ा पद होता है आप सभी लोग जानते हैं। जैसे कि भारत के गृह मंत्री इस समय है अमित शाह। तो मान लीजिए कि अमित शाह की बेटी या बेटे को कोई दिन दहाड़े किडनैप कर ले, क्या ऐसा हो सकता है? आप इसकी कल्पना भी कर सकते हैं दोस्तों, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ सच में हुई है। दोस्तों ये बात उस समय की है 1989 और 1990 का समय चल रहा था। 8 दिसंबर 1989 की देश में एक नई सरकार बनी थी जिसमें कि वीपी सिंह ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया था। उस समय देश के गृह मंत्री बनाए गए मुफ्ती मोहम्मद सईद। उनको देश का गृह मंत्री क्यों बनाया गया? देखिए मुसलमानों के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए जो वीपी सिंह की सरकार थी उन्होंने पहली बार एक बोल्ड डिसीजन लिया और पहली बार देश का गृह मंत्री एक मुसलमान को बनाया गया। इससे पहले इतिहास में कभी भी किसी मुस्लिम को भारत का गृह मंत्री नहीं बनाया गया था और पहली बार दोस्तों ऐसा हुआ कि किसी मुस्लिम को देश का गृह मंत्री बना दिया गया। और वीपी सिंह की सरकार को एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि देश ने पहली बार जब किसी मुस्लिम को देश का गृह मंत्री बनाया तो उसका क्या परिणाम भारत को झेलना पड़ा है, भारत को भुगतना पड़ा है, आप इस वीडियो में समझेंगे। एक घटना होती है कि जो मुफ्ती मोहम्मद सईद हैं जो कि देश के गृह मंत्री बने थे, उनकी बेटी को अचानक से दिन दहाड़े किडनैप कर लिया जाता है और उसके बदले में 5 खूंखार आतंकवादियों को जेल से रिहा करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ पहले समझाऊंगा, तो इसके बाद में क्या हुआ वो समझिए। कुछ लोगों का कहना है, ये चीज़ डॉक्यूमेंटेड है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की ये चाल थी जिसके तहत उन्होंने अपनी बेटी को जानबूझकर अगवा करवाया। वो नहीं चाहते थे कि टेररिस्ट उनकी बेटी को छोड़ें, क्योंकि वो चाहते थे कि 5 खूंखार आतंकवादियों को जेल से रिहा किया जाए। दोस्तों इस चीज़ का खुलासा किया है लेफ्टिनेंट जनरल ओपी कौशिक ने। दोस्तों जुलाई 2012 का समय था, एक लेफ्टिनेंट हैं जिनका नाम है ओपी कौशिक। ये उस समय की बात है, ये उस समय नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप के मैनेजर हुआ करते थे। तो इन्होंने एक दावा किया, एक बयान दिया 2012 में, जिसमें उन्होंने बताया कि जिस समय मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को किडनैप किया गया था उसके कुछ ही देर के बाद में एनएसजी के कमांडोज ने इस चीज़ का पता लगा लिया था कि उनकी बेटी को किडनैप किसने किया है और किडनैप करके उसको कहां पर रखा गया है। तो यहां पर उस समय जनरल ओपी कौशिक ने ये चीज़ बोली कि वो चाहें, उन्होंने ये चीज़ उस समय के गृह मंत्री से बोली, यानी कि जो उन लड़की जिसको किडनैप किया गया था उसके फादर से बोली कि वो चाहें तो उनकी बेटी को बचा सकते हैं। बहुत ही कम समय में हम उन टेररिस्ट को फाइंड करके आपकी बेटी को सुरक्षित घर वापस ला सकते हैं। लेकिन इस चीज़ पर उस समय मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इन बातों को इग्नोर कर दिया, उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा एनएसजी जो उस समय एक्शन ले रही थी उसको तत्काल प्रभाव से वहीं पर रोक दिया गया, जिसके बेसिस पर जनरल ओपी कौशिक का कहना है कि ये जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद की एक साजिश थी जो कि देश के लिए एक शर्मसार साबित हुई है। जब उनकी बेटी को रिहा कर लिया गया तो एक्चुअल में मुफ्ती मोहम्मद सईद की 2 बेटियां थी, उनमें से एक को किडनैप किया गया था। तो जब उनको वापस किडनैप करके बुला लिया गया, सुरक्षित वो वापस आ गई। उस समय का आप ये फ़ोटो देख सकते हैं
कि अपने पिता से लिपटकर वो रो रही हैं। अब मैं आपको पूरा घटनाक्रम बताऊंगा और आप खुद से डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में आखिर ये चीज़ें कैसे पॉसिबल है कि देश के गृह मंत्री की बेटी को अगवा कर लिया जाए। देखिए, मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो 2 बेटियां थी, उनमें से एक आप ये पहचानते होंगे इनको, क्योंकि जम्मू की ये सीएम भी रह चुकी हैं। अब इस पूरे केस को आप लोग बहुत ध्यान से समझना। 8 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह की सरकार बनी और सरकार बनने के साथ ही देश ने पहली बार किसी मुस्लिम को देश का होम मिनिस्टर बना दिया। अब इनकी बेटी किडनैप कैसे होती है वो समझता। हुआ क्या था कि जो इनकी बेटी थी मुफ्ती मोहम्मद सईद की, देश के गृह मंत्री जो बने थे, उनकी जो बेटी थी वो एमबीबीएस का कोर्स कर चुकी थी। एमबीबीएस का कोर्स करने के बाद में वो श्रीनगर में इंटर्नशिप कर रही थी, जो ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद में एक इंटर्नशिप होता है। तो इंटर्नशिप करने के दौरान वो क्या किया कि लगभग दोपहर के 3 बजे का समय था और अपनी ड्यूटी समाप्त होने के बाद में वो जो उनकी बेटी है वो इंटर्नशिप समाप्त होने के बाद में घर के लिए वापस निकल दी। 3:30 बजे का समय लगभग हो चुका था। उसने लाल चौक से श्रीनगर के एक आउटर एरिया के लिए उसने बस ली। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश के गृह मंत्री की बेटी बिना सिक्योरिटी के किसी बस से कैसे जा सकती है। उसके साथ तो बहुत सारी सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, वो एक प्राइवेट व्हीकल से अपने घर जा सकती थी, लेकिन एक साधारण सी बस में वो वापस जाने लगी। इस बस में पहले से ही टेररिस्ट 3-4 टेररिस्ट जो हैं वो पहले से ही इस बस में थे। साथ ही साथ में इस बस को जैसे ही ये थोड़ी दूर पर चली, 3-4 आतंकवादियों ने इस बस को रास्ते में रुकवा लिया और देश के गृह मंत्री की बेटी को बस से अगवा करके एक नीले रंग की मारुति कार में बिठाकर उसको वहाँ से लेकर फरार हो गए। और ये सारा कुछ जो काम था ये पूरे जनता के सामने किया गया, दिन दहाड़े किया गया। कोई भी सिक्योरिटी उनको रोक ना सकी और दिन दहाड़े वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे चुके थे। इस घटना की जो जिम्मेदारी है वो जम्मू कश्मीर के एक आतंकवादी संगठन जिसका नाम है JKLF, उसने इस घटना की जिम्मेदारी ली और इस लड़की को किडनैप करने के मात्र 2 घंटे के भीतर ही उसने एक लोकल के अखबार को फ़ोन किया और उसने बताया कि उसने देश के गृह मंत्री की बेटी को किडनैप कर लिया है और अगर देश के गृह मंत्री अपनी बेटी को वापस लाना चाहते हैं तो उसको 7 खूंखार आतंकवादियों को जेल से रिहा करना पड़ेगा। तो जब ये चीज़ निकलकर सामने आई तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। इवन पूरे देश में नहीं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत की बहुत बेइज्जती हुई। बहुत ही मतलब भारत का एक वीक कैरेक्टर यहाँ पर निकलकर सामने आया। देश के गृह मंत्री दुविधा में थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये सब पूरी प्लानिंग पहले से थी। बहुत सारे लोगों ने एक्शन लेने को बोला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि NSG ने इस चीज़ का भी पता लगा लिया था कि कहाँ पर उनको रखा गया है और वो चाहती थी कि ऊपर से ऑर्डर आए और वो जल्दी से जाकर उनकी बेटी को बचा कर ले पाएँ। लेकिन देश के गृह मंत्री ने उनको इस चीज़ से ऐसा करने से मना कर दिया और उस समय उनका एक बयान आया था जो कि अभी तक बड़ा फेमस है। उनका बयान आया कि वो भारत सरकार मतलब गवर्नमेंट के जो सिस्टम है उससे ज़्यादा वो बिलीव करते थे अपने लोकल सिस्टम से, यानी कि लोकली भी वो कश्मीर में काफ़ी एक्टिव थे तो उस पर वो ज़्यादा बिलीव करते थे। अब 13 दिसंबर की बात चल रही है। 13 दिसंबर को दोपहर के आसपास में सारी डील फाइनल हो गई, जितनी भी मीटिंग्स होनी थी वो फाइनलाइज हो गई और फाइनली ये डिसाइड किया गया कि अब 7 आतंकवादियों को ना छोड़ के 5 टेररिस्ट को रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसके बाद में 5 बड़े बड़े खुकार आतंकवादियों को उस समय रिलीज़ कर दिया गया था और रिलीज़ करने के बाद में शाम तक उनकी जो बेटी थी उनको रिलीज़ कर दिया गया और जम्मू आने के बाद में उनको एक स्पेशल प्लेन से वापस दिल्ली भेज दिया गया, जहां पर दिल्ली पर देश के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनकी जो दूसरी बेटी थी महबूबा मुफ्ती, वो दोनों उनको रिसीव करने आए और जैसे ही उन्होंने अपने फादर को और अपनी सिस्टर को देखा उन्होंने उनको गले लगा लिया, जिसका फ़ोटो भी अभी आप देख सकते हो। इसमें आप देख सकते हो मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृह मंत्री जी का फ़ोटो, इनकी दोनों बेटियों का फ़ोटो देख सकते हैं। इनमें से इनको किडनैप किया गया था। तो ये घटनाक्रम हो गया। अब इस घटना के बाद से पूरे देश के अंदर क्या प्रभाव पड़ा उसका डिस्कशन कर लेते हैं। हुआ क्या था कि आतंकवादियों के दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि ये सरकार को झुकाया जा सकता है, ये सरकार जो है ये झुक सकती है, बस कोई झुकाने वाला चाहिए। इसके बाद से ही सुना जाता है, यानी कि 1989, देखिए 1990 में कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ था और ये जो घटना थी ये 1989 की थी, लेट 1989 की थी।
उसके बाद से ही कश्मीर में पंडितों को भगाना शुरू हो गया था, कश्मीर से हिंदुओं को भगाना शुरू कर दिया गया था। उस घटना के बाद से आतंकवादियों का आत्मविश्वास इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि पूरे कश्मीर के अंदर में लगभग 5700 लोगों को इसी तरीके से उनका अपहरण किया गया, किडनैप किया गया, उनको मारा गया। और बताते हैं कि ये घटना जो है ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है जो कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस में। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? और दोस्तों, ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। देखें कि आप सिर्फ नेटफ्लिक्स, बिग बॉस और टिकटॉक इन सब चीज़ों में ना इन्वॉल्व रहें। आप सब लोग ये चीज़ भी देखते हुए चलें कि भारत के इतिहास में पुराने समय में हिंदुओं के साथ में क्या क्या हो चुका है और किस तरीके से आगे समय में चीज़ें होने वाली हैं। वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें सो दैट सभी लोग ये जान पाएँ कि देश के इतिहास में ये भी कोई घटना हुई है।